बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फर्स्ट पार्ट से 10 पार्ट तक आपके साथ तमाम पार्ट्स को शेयर किया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 18 पार्ट्स हैं, तो आइए आज हम 11 पार्ट से ऑनवर्ड इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको हम वाइंड अप करें। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमने लिमिट अप्लाई करते हुए एक चीज़ बता दी थी कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं बन रहा है। तो इस स्टैंडर्ड रूल को आपने जहन में रखना है। अब आप यहाँ देखें कि अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो रिज़ल्ट इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसलिए इसका मतलब है कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या फिर कोई फार्मूला लगेगा। अब आइए 3 फार्मूलाज हम आपसे मज़ीद शेयर करते हैं आपके सामने स्क्रीन पे। देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो a पावर x -1 अपॉन x होगा, तो ये हमारे पास होता है ln a की इक्वल, a जो बेस होगी हमारे पास। अब अगर a को e से रिप्लेस कर दें तो फिर इसका आंसर 1 की इक्वल होता है। ये फार्मूला भी आप ज़हन में रखिएगा, MCQs में आ सकता है। ठीक है, तो अब आप देखें कि पहला फार्मूला देखें, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो a पावर x -1 अपॉन x किसकी इक्वल होता है? ln a की इक्वल होता है। तो अब आइए हम इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो दिस इज हेयर लिमिट 11 पार्ट कर रहा हूँ, x टेंड्स टू ज़ीरो 17 पावर x -1 ओवर x। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं हम। फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं लिमिट, ताकि आपको याद रहे, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो a पावर x -1 ओवर x इट इज़ इक्वल्स टू ln a। ये हम फार्मूला यूज़ करने जाएंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln a आपको कितना दिया हुआ है 17। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमने इसका फार्मूला यूज़ किया है। अब a का मतलब क्या है 17, तो डायरेक्ट वी विल गेट द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके MCQs में आ सकते हैं। अब आइए हमने जो दूसरा फार्मूला डिस्कस किया आपसे, ये देखें कि लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो 1 प्लस एक्स पावर n डिवाइडेड बाय x -1 होगा, तो ये किसकी इक्वल होगा, n की इक्वल होगा। n क्या है आपकी फॉर्मूला। तो आपने देखें फॉर्मेट ज़हन में रखना है। ये फॉर्मेट अगर इस तरह से बन रहा है तो देन इट विल बी इक्वल्स टू n। तो अब सूरत हाल देखें क्या बनती है। फार्मूला आप ज़हन में रखिएगा, बल्कि यहाँ लिख देते हैं फार्मूला ताकि आपको याद रहे। लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो 1 प्लस एक्स पावर n -1 डिवाइडेड बाय x किसकी इक्वल होता है, n की इक्वल होता है। तो अब आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा। ये हमने फार्मूला लिखना है जिसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ये n है हमारे पास। तो लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो 1 प्लस 2h पावर n -1 ओवर 5h, क्या है हमारे पास 5h। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, 1/5 तो आप कर दें साइड पे, और ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मेट बन गया फार्मूले का। x टेंड्स टू ज़ीरो 1 प्लस 2h पावर n -1 ओवर h। तो अब ये फॉर्मेट बन गया आपके सामने है, यहाँ x की फॉर्म में है, यहाँ h की फॉर्म में है, सेम सिचुएशन है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, n आ जाएगा, और हम कह सकते हैं कि n/5। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसका आंसर n/5 आ गया। आइए अगले पार्ट्स पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए 13 पार्ट पे। हमने आपको एक स्टैंडर्ड रूल बता दिया कि अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई हो सकती है तो फिर फार्मूलाज की तरफ जाने की, फार्मूलाई की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं। ये बात हम आपको बता, और अप्लाई करने का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब आप देखें कि अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूँ तो x टेंड्स टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो रहा बल्कि 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इतने लंबे चौड़े चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
आपने डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर देना। अब जब लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 0, 4 पावर 0, 8 पावर 0 -1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 2, क्योंकि x किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो 1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि -2/2 बच गया, इससे कैंसिल हो गया, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया -1। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पॉइंट आपने जहन में रखना है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल यू कैन अप्लाई डायरेक्ट फार्मूला देयर। अगर ये पॉसिबल है तो आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना है। पॉसिबिलिटी से क्या मुराद है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम डिटेल में इसी क्वेश्चन में पिछले पार्ट्स में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + 7x 1 - 9x 1/x। तो आइए हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 + 7x पावर 1/x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - 9x पावर 1/x। सेम फार्मूला हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6 के शुरू के पार्ट्स में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये 7x है तो बाहर क्या होना चाहिए, 1/7x। ये -9x है तो इसको प्लस करेंगे क्योंकि प्लस का फार्मूला है, तो बाहर क्या होना चाहिए, -1/9x। तो पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। फार्मूला सेम है, हम जो डिस्कस कर चुके हुए हैं पिछले पार्ट्स में, द सेम क्वेश्चन। अब आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 7 से और डिवाइड कर दिया 7 से, क्योंकि जो चीज़ यहाँ है इसका रेसिप्रोकल ऊपर चाहिए। रेसिप्रोकल का मतलब इसका उलट ऊपर चाहिए। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया -9x 1/x। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, -9 से। फार्मूला प्लस का है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। तो अब ये हमारे पास क्या बन गई सिचुएशन, बिल्कुल सिचुएशन बन गई, द सेम फार्मूला विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन द प्रीवियस वीडियो। तो ये हो गया आपके पास 1/7x और 7 को इसको बाहर लिख देते हैं। द सेम सिचुएशन हेयर एज वेल। तो आपके पास क्या सिचुएशन बन गई, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो गया आपके पास 1 - 9x, ये हो गया आपके पास 1/-9x एंड बाहर पावर क्या है, तो अब ऊपर क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया e⁻7 -9 डिवाइडेड बाय e⁻9। ये ऊपर आकर प्लस हो जाएगा, 7 + 9 दैट इज़ e⁻16। तो आप देख रहे हैं कि इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया, e⁻16। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसके जो है 18 पार्ट करने जा रहे हैं। इसके बीच में 3 पार्ट्स हमने रोके हैं, उसकी वीडियो इंशाल्लाह कल अपलोड करेंगे। अब आइए हम इसको 18 पार्ट देखते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है तो इसलिए हमने इसको पहले चूज़ किया है। तो अब आप देखें ये टेंजेंट है और बाहर ये लिखा हुआ कॉट, कॉट का मतलब 1/टेंजेंट होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ फंक्शन दिया हुआ है और इसका रेसिप्रोकल बाहर दिया हुआ है। तो आइए हम इसका पहले फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये हो गया x टेंड्स टू 0 1 + 3 टेंजेंट x। तो पहले तो आप इसको लिख दें 1/टेंजेंट x। फिर आपके पास ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 3x टेंजेंट x। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास है 3 टेंजेंट x, तो हमारे पास 3 से नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ताकि वो फॉर्मेट बन जाए जो हमें चाहिए। तो ये हो गया आपके पास 1/3 टेंजेंट x और इस 3 को हम बाहर लिख लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन दिया हुआ है और ये आपको फंक्शन दिया हुआ है और ये इसका रेसिप्रोकल दे दिया।
तो ये किसकी इक्वल है, ई की इक्वल है, और दिस इज ई पावर 3. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमने 5 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के. मज़ीद पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 से लेकर 10 पार्ट तक आपके तमाम कुछ पार्ट्स शेयर किए थे क्वेश्चन नंबर 6 के. 3 पार्ट्स इस क्वेश्चन के रह गए हैं. इंशाल्लाह कल उसको अपलोड करेंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट. सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफात. थैंक यू सो मच. दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.